जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध के 9वें, 10वें और 11वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इन अध्यायों के नाम हैं मैत्रेय जी द्वारा विदुर जी को संसार की उत्पत्ति का वृतांत सुनाना, ब्रह्मा जी द्वारा समस्त वनस्पतियों एवं पंच तत्वों की रचना करना तथा ब्रह्मा जी द्वारा सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार तथा रुद्र भगवान की रचना करना। श्रीमद् भागवत कथा हमें भगवान से मिलने का मार्ग दिखाती है। जो इस कथा का आश्रय लेता है वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। जब मनुष्य इस संसार में आता है तो उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अगर उसका मन भगवान के चरणों में किसी कारण से लग जाता है तो उसे भगवान की कृपा से ज्ञान मिल जाता है। मनुष्य मात्र आज भोग विलास के पीछे लगे हुए हैं। सबके जीवन का लक्ष्य एकमात्र यही बन चुका है कि अधिक धन कमाना और जीवन में सभी भोग विलास की सामग्री को एकत्रित करना। लोग भगवान को याद तो करते हैं, लेकिन जब मतलब हो तभी दुनिया भगवान को याद करती है। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे हैं, लेकिन अधिकांश में ऐसे ही हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से स्पष्ट कहा था कि हे अर्जुन, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई विरला ही मेरी ओर आता है, बाकी सभी तो माया के पीछे पड़े रहते हैं। इस कारण भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो आजकल के समय में काफी कम मिलते हैं। वैसे तीर्थ स्थानों पर आप देखें तो हर जगह आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, फिर भी लोगों के जीवन में सुख, शांति और आनंद नहीं है। सुख की प्राप्ति के लिए, शांति की प्राप्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए हर कोई प्रयास करता है, लेकिन प्रयास वो गलत जगह पर करता है। एक दृष्टांत है इसको समझने के लिए। एक छोटा सा बच्चा किसी बगीचे में कुछ खोज रहा था, तो वहां पर किसी सज्जन पुरुष ने उससे पूछा कि हे बेटे, तुम यहाँ पर क्या खोज रहे हो? तो बच्चे ने उस समय उत्तर दिया है कि मैं 100 रुपए का नोट यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ। तो उस सज्जन पुरुष ने फिर से पूछा है कि तुम्हारा नोट किस समय गिरा था? तो वो बच्चा कहने लगा कि नोट तो मेरा गिरा ही नहीं है। तो सज्जन पुरुष ने कहा कि जब तुम्हारा नोट गिरा ही नहीं है तो फिर ढूंढ क्यों रहे हो? तो उसने उत्तर दिया, जी हाँ, बच्चे ने उत्तर दिया है कि ढूंढने में क्या जाता है, चाहे नोट नहीं गिरा तो ढूंढने में क्या जाता है, कुछ जाएगा तो नहीं। ठीक यही हालत हम सब की है। हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, लेकिन इस संसार में सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है, आनंद भी नहीं है। हम यही कोशिश करते हैं कि संसार से हमें सुख, शांति और आनंद मिले, लेकिन सुख, शांति और आनंद तो भगवान से मिलता है, भगवान के श्री चरणों में मिलता है। संसार में सुख होता तो भगवान के पीछे कोई लगता ही नहीं। अगर संसार में शांति होती, संसार के लोगों से शांति मिलती, संसार की वस्तुओं से सुख, शांति, आनंद मिलते, तो भगवान की भक्ति कौन करता? तो हम सुख, शांति, आनंद तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत स्थान पर ढूंढ रहे हैं। सुख, शांति और आनंद तो एकमात्र प्रभु चरणों में है, प्रभु की कथा में है। भगवान की भक्ति करेंगे तो जीवन में अपने आप सुख, शांति, आनंद आ ही जाएंगे। तो श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में आज विदुर जी मैत्रेय ऋषि जी से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, ये तो आपने आदि पुरुष के अवतार की कथा कही, अब आप कृपा करके भगवान के अन्य अवतारों की कथा का वर्णन कीजिए। मैत्रेय ऋषि कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, प्रलय काल होने के बाद जब चारों ओर पानी ही पानी था, उस समय आदि पुरुष शेष नाग की शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनकी नाभि से एक बड़ा ही तेजवान कमल पुष्प प्रकट हुआ है और उस कमल पुष्प की नाल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं और फिर ब्रह्मा जी उसी कमल पुष्प के ऊपर आ बैठे हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने मन में विचार किया है कि मुझे किसने जन्म दिया है और यह कमल पुष्प किसके आधार पर खड़ा हुआ है। इस बात का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी उस पुष्प की डंडी पकड़कर नीचे उतर गए हैं। 1000 वर्ष तक निरंतर जल की थाह लेने पर भी जब उस कमल पुष्प की जड़ का पता नहीं लगा, तब वे थक कर फिर उसी कमल पर
आ बैठे हैं। इस कारण ऐसा जानना चाहिए कि शुरू में सब जीव अज्ञानी हैं। जी हाँ, सब अज्ञानी हैं। आज मैत्रेय ऋषि स्पष्ट कह रहे हैं कि संसार में जो भी आएगा वो पहले अज्ञानी ही होता है, पश्चात उसको भगवान के भक्तों का संग मिलने से, किसी न किसी तरह से भगवान के शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, तब जाकर उसको कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी भी आरंभ में अज्ञानी थे, तो जब ब्रह्मा जी अज्ञानी थे तो इसी कारण सब जीव भी अज्ञानी ही होते हैं। बाद में सबको ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी उस कमल पर बैठे हुए चिंता कर रहे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई है कि हे ब्रह्मा, पर ब्रह्म परमेश्वर का भजन तथा स्मरण करो, तभी तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर जब ब्रह्मा जी ने श्री नारायण भगवान का भजन तथा स्मरण किया, तब उनके मन में ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ है। उस समय उन्हें यह दिखाई देने लगा है कि एक बड़ा मनोहर सांवला पुरुष लक्ष्मी जी सहित शेष शैया पर शयन कर रहा है और उसकी नाभि से यह कमल का फूल प्रकट हुआ है। इस प्रकार ब्रह्मा जी को आज ज्ञान हुआ है कि उस कमल के द्वारा उन्हें प्रकट करवाने वाला आदि पुरुष वही है और उसी ने उनको संसार की रचना करने की आज्ञा दी है। जब ब्रह्मा जी को समस्त वस्तुएं उन्हीं आदि पुरुष के रूप की दिखाई देने लगी, उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हीं आदि पुरुष भगवान की वंदना की है और कहा है कि हे त्रिलोकीनाथ, जो प्राणी आपसे विमुख रहते हैं उनको कभी सुख नहीं मिल सकता है और उनको आठों पहर उठते बैठते सोते जागते कल की चिंता लगी रहती है। आपके नाम को स्मरण करने वाले और आपके श्री चरणों में प्रीति रखने वाले मनुष्य सदैव आपकी दया दृष्टि से समस्त मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे स्कंद के 10वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि आज विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, इस तरह वे आदि पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में अपने दर्शन देकर अंतर ध्यान हो गया। तब उस आदि पुरुष की कृपा से ब्रह्मा जी ने स्वयं सृष्टि की रचना की है, शक्ति का अनुभव किया है और वे जगत की रचना में संलग्न हुए हैं। उन्होंने पहले पंच तत्व और देवताओं की रचना की है, तत्पश्चात वृक्ष आदि का निर्माण किया है, फिर अपनी मानसिक सृष्टि द्वारा समान रूप से दुख और सुख को प्राप्त करने वाले मनुष्य का निर्माण किया और उन्होंने उस कमल पुष्प से ऊपर नीचे के साथ साथ इस तरह 14 भुवनों का निर्माण किया है। तत्पश्चात सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों की रचना की है। पुनः वर्ष, मास, पक्ष, वार, घड़ी और पल का निर्माण किया है, जिनके बीतने पर देवता, मनुष्य, दैत्य और असुरों आदि समस्त प्राणियों की आयु पूर्ण होती है। ब्रह्मा जी की उम्र के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और एक एक मनवंतर में 71 चतुर्युग होते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिन में 994 चतुर्युगों को व्यतीत हुआ जानना चाहिए। इसी दिन के प्रमाण से 30 दिन को एक महीना और 12 महीनों को एक वर्ष गिनकर ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा की रात्रि भी दिन के बराबर होती है। ब्रह्मा जी दिन में प्राणियों की रचना करते हैं, उनकी रात होने पर जगत की प्रलय हो जाती है। उस समय सभी प्राणी नष्ट हो जाते हैं। रात्रि व्यतीत होने पर जब पुनः प्रातःकाल होता है, तब जिस प्राणी ने जैसे कर्म किए थे उसी के अनुसार ब्रह्मा जी उनको विभिन्न योनियों में प्रकट करते रहते हैं। ब्रह्मा जी की आयु के 50 वर्ष बीतने को अर्ध प्रलय कहा जाता है और 100 वर्ष की आयु बीतने पर ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय चारों तरफ केवल जल के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई देता है, केवल अजन्मा आदि पुरुष ही शेष रह जाते हैं। इस तरह से ये एक ब्रह्मांड की कथा कही गई है। इसी तरह अनेकों ब्रह्मांड हैं और उनके सबके स्वामी, स्थिति, पालन और संहार करता आदि पुरुष भगवान ही हैं। यदि भगवान चाहें तो एक पल में ही कई हजार ब्रह्मांडों की रचना करके पुनः एक पल में ही उनको नष्ट भी कर सकते हैं, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान पाता है। हे विदुर जी, वे आदि पुरुष श्री नारायण भगवान उस समय भी थे जब कोई भी नहीं था और तब भी वो रहेंगे जब कोई नहीं रहेगा। इसी कारण वो अजन्मा हैं।
इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब उन्हीं का रचा हुआ है। मनुष्य जो भी उत्तम, मध्यम और नीच कर्म करता है वह सब उन्हीं की माया है। इस कारण समस्त प्राणियों में उन्हीं आदि पुरुष भगवान का प्रकाश वर्तमान जानो। अर्थात मैत्रेय ऋषि स्पष्ट कहते हैं कि भगवान का प्रकाश सबके अंदर समाया हुआ है। भगवान सबके अंदर हैं, इस कारण किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो सब में भगवान को देखता है, जो सब में ठाकुर जी को देखता है, वो किसी से वैर नहीं रख सकता है। अगर जीवन में ऐसे मनुष्य मिले जो हमसे वैर भाव रखते हैं तो उनसे जितना कम हो सके वार्तालाप करना चाहिए। जितना जरूरी काम हो उतना काम करना चाहिए, बाकी उनसे अलग ही रहना चाहिए। वैसे तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन आजकल के समय में मनुष्य इस बात को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि जीवन में आजकल ऐसे लोग हमें मिलते रहते हैं जो हमें दुख देते हैं या हमें दुख देने का प्रयास करते हैं या किसी तरह से हमारा बुरा करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से मिलना जुलना भी पड़ता है, ये भी सच्चाई है, लेकिन ऐसे लोगों से इतना ही संबंध बनाकर रखना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। लेकिन इस बात का विश्वास बनाकर जरूर रखिए कि भगवान हमारा कुछ बिगड़ने नहीं देंगे, क्योंकि हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान के भक्त हैं और बुरे लोग हमसे मिले या ना मिले वो हमारा कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे। तो आज तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहने लगे हैं कि हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी को देवताओं तथा मनुष्यों को प्रकट करने पर भी शांति नहीं मिली, तब उन्होंने संसार का विस्तार बढ़ाने के लिए सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जो श्री नारायण भगवान के अवतार ही हैं उनकी रचना की है। इसके बाद इन चारों भाइयों से प्रजा का निर्माण करने के लिए कहा है। ब्रह्मा जी की आज्ञा को सुनकर इन चारों भाइयों के हृदय में ये ज्ञान प्रकट हुआ है कि जो माता पिता भाई आदि श्री नारायण भगवान का भजन करने में बाधक हो उनको अपना हितैषी नहीं जानना चाहिए। इस कारण हम लोग प्रजा की रचना नहीं करेंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा है कि हे पितामह, हम आपसे ऐसा वरदान मांगते हैं कि हम सदा 5 वर्ष की आयु के ही बने रहें। हमारा हृदय काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत नहीं हो। हम कभी भी इंद्रिय सुखों की इच्छा नहीं करें। हम कभी भी युवा अवस्था और वृद्धावस्था को नहीं प्राप्त हों। यदि हम लोग सदा 5 वर्ष की अवस्था के ही बने रहेंगे तो हमारी इंद्रियां विषय भोग तथा सांसारिक माया मोह की तरफ आकर्षित नहीं होंगी। हम लोग श्री हरि भगवान का भजन और ध्यान करना चाहते हैं। इस कारण आप हमको संसार के जीवों की रचना करने की आज्ञा नहीं दीजिए, क्योंकि अगर हम जीवों की रचना में लग गए तो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। उन चारों भाइयों के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम लोगों की आयु सदा 5 वर्ष की ही बनी रहेगी और समस्त इंद्रियां तुम्हारे वश में रहेंगी, परंतु तुमने जो मेरी आज्ञा को टालकर प्रजा की रचना करना अस्वीकार कर दिया, ये बड़ा अनुचित किया है। इतनी बात कहकर ब्रह्मा जी के हृदय में अपने पुत्रों द्वारा आज्ञा उल्लंघन करने के कारण क्रोध का प्राकट्य हुआ है। उसी समय उनकी दोनों बहुओं के बीच में से एक श्याम तथा रक्त वर्ण के पुरुष की उत्पत्ति हुई और वह पैदा होते ही रोने लगा है। तब ब्रह्मा जी ने उससे रोने का कारण पूछा है। तब उस पुरुष ने ऐसा उत्तर दिया है कि आप मेरा नामकरण करके मुझे कोई काम बताइए। ये सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे हैं कि तूने पैदा होते ही रुदन किया है, इस कारण तेरा नाम रुद्र होगा। तू प्राणियों की रचना कर और समस्त देवताओं में उत्तम बनकर संसार में निवास कर। संसारिक प्राणी तुमको शिव, शंकर, महादेव इत्यादि बहुत से नामों से पुकारा करेंगे। ब्रह्मा जी के इस आदेश को सुनकर रुद्र भगवान ने काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार से भरकर राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की रचना की है, परंतु उस सृष्टि रचना को देखकर ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ है। तब वह कहने लगे हैं कि हे रुद्र, तेरी रचना क्रोध से हुई है। इस कारण जब तक तेरे हृदय में सतोगुण का निवास नहीं होगा
तब तक तेरे द्वारा प्रकट किए हुए सभी प्राणी अधर्मी ही रहेंगे। इस कारण पहले जाकर तू तपस्या कर। उस तपस्या के कारण जब तेरा तमोगुनी स्वभाव नष्ट हो जाएगा और उसे सतोगुण की प्राप्ति हो जाएगी, तब तुम उस सतोगुण द्वारा प्रजा की रचना करना। तपस्या करने से तुझे भगवान श्री नारायण के दर्शन भी अवश्य हो जाएंगे। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर रुद्र भगवान ने सृष्टि की रचना को बंद किया है और तपस्या करने के लिए चल दिए हैं। आज की इस कथा में यही वर्णन आता है कि सृष्टि की रचना कैसे हुई है और कैसे कैसे ब्रह्मा जी ने और रुद्र भगवान ने सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बात यहाँ पर स्पष्ट है कि जो भगवान का भक्त होगा केवल वही शुभ कार्य कर पाएगा। तमोगुनी स्वभाव से कभी अच्छे कार्य नहीं किए जा सकते हैं। तो मन सदा भगवान की भक्ति में लीन रहे, ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए। जिसे पैसे की आवश्यकता होती है, जो धन कमाना चाहता है, उसकी बुद्धि अपने आप उस ओर चल पड़ती है कि पैसा कैसे कमाना है। अपने आप नए नए तरीके दिमाग में आने लगते हैं। दिमाग में नहीं आते तो वो लोगों से पूछता है कि पैसा कैसे कमाएं, धन ज्यादा कैसे बढ़े। अपने आप बुद्धि उस ओर चलने लगती है। ये तो धन की बात है। जिसे पराई स्त्री से प्रेम होता है, उसकी बुद्धि उसी ओर लगी रहती है। उसे अच्छे और बुरे का कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि उसे पराई स्त्री से प्रेम हो चुका है। अच्छे बुरे का ज्ञान इस स्थान पर सब कुछ खत्म हो जाता है। जिसे संसार से प्रेम है, वो संसार की प्राप्ति के लिए हर कोशिश करेगा ही करेगा। ठीक ऐसे ही जिसे भगवान से प्रेम है, जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, वो अपने आप भगवान की भक्ति का रास्ता खोज ही लेता है। जो भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान स्वयं उसे रास्ता दिखा देते हैं। जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम है, उसके सभी सांसारिक कार्यों का और उसके उद्धार का सारा उत्तरदायित्व भगवान के ऊपर आ जाता है। जी हाँ, यही विशेष बात है। जो भगवान की भक्ति करता है, जिसका मन भगवान से जुड़ चुका है, जो हर क्षण भगवान को याद करने का प्रयास मात्र भी करता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ध्रुव भक्त जिनकी अवस्था 5 वर्ष की थी, वो घर से निकल पड़ते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। मार्ग में भगवान की कृपा से देवऋषि नारद जी मिलते हैं। नारद जी परीक्षा लेते हैं, लेकिन ध्रुव भक्त भगवान से मिलने की आज उनके अंदर इतनी लगन है कि वो घर वापिस नहीं जाना चाहते हैं। देवऋषि नारद जी बारंबार कहते हैं कि तू घर चल, तेरे पिता को समझा दूंगा। लेकिन ध्रुव भक्त ऐसे परम सुंदर उनकी मन की भावना है कि वो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं। इस कारण देवऋषि नारद जी उन्हें भगवान के ध्यान की विधि बताते हैं, मंत्र का उपदेश देते हैं, ताकि वो भगवान की प्राप्ति कर सकें। ठीक ऐसे ही आज के इस समय में भी अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहता है, जो भगवान से प्रेम करता है, जिसके मन में भगवान की प्राप्ति के लिए लगन लग चुकी है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, भगवान अपने आप कुछ न कुछ ऐसे संयोग की रचना करते हैं कि उससे भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है, उससे भगवान के बारे में ज्ञान हो ही जाता है। हमने पहले भी इस कथा में बताया है कि वास्तविक जो ज्ञान होता है वो भगवान ही देते हैं। कथा सुनकर आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, आप भगवान की प्राप्ति की कोशिश करेंगे, इसी हिसाब से चलेंगे जैसा कथा में बताया है। जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनके हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, वो कथा में बताए गए साधन को करते हैं। फिर भगवान जब देखते हैं कि ये मनुष्य अब मेरी भक्ति करने लगा है, फिर भगवान वो ज्ञान देते हैं कि जिसके द्वारा उसे भगवान मिल जाते हैं। वो ज्ञान कभी नष्ट नहीं हो सकता है। कथा सुनकर आपको जो ज्ञान होता है, उसे आपको याद रखना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान ऐसा ज्ञान देते हैं कि जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो आपकी बुद्धि को नष्ट नहीं होने देता है। इस कारण हमारा सबसे पहला कर्म यही है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है। हमें कथा को सुनकर अपने जीवन को सुधारना है। हम अपने जीवन को सुधारेंगे तो हम भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। अगर हम कथा सुन लेते हैं तो ये पहला स्टेप है। अगला स्टेप यही है कि हमें कथा में जो भगवान की प्राप्ति के साधन बताए गए हैं, उनके हिसाब से अपने जीवन में सब कुछ करना है। आपके लिए ही नहीं है, हम कथा सुना रहे हैं तो भगवान ने हमारे लिए भी वही नियम बनाए हैं। हम कथा सुना रहे हैं, लेकिन सुनाना अलग बात है, धर्म पर चलना अलग बात है। हम कथा सुनाते हैं, लेकिन अगर हम इस रास्ते पर नहीं चलेंगे तो भगवान की कृपा
हमें भी नहीं मिलेगी। कथा सुनाने वाले के ऊपर ज्यादा दायित्व आता है, क्योंकि वो भगवान की कथा सुना रहा है, और जिसे भगवान की कथा सुनानी है उसे अपने जीवन को सुधारना ही होगा। अगर हमारा जीवन सुधरेगा तभी हम किसी और को भगवान की कथा सुना सकते हैं। कथा पढ़कर भी सुनाई जा सकती है, और कथा भगवान की कृपा से भी सुनाई जा सकती है। जो केवल कथा को पढ़कर सुनाई जाती है उससे भी सामने वाले के मन में, सुनने वाले के मन में परिवर्तन तो होता है, लेकिन जो तत्वज्ञानी पुरुष हैं, जिनका मन सदा भगवान के ध्यान में लगा रहता है, ऐसे तत्वज्ञानी संत महात्मा अगर किसी को कथा सुनाते हैं तो सामने वाले के ऊपर ज्यादा परिवर्तन आता है, सामने वाले के मन में ज्यादा परिवर्तन आता है, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन को भगवान के चरणों में लगा दिया है, जिनका हर क्षण ठाकुर जी की याद में बीतता है, अगर वो अपने श्री मुख से कुछ भी शब्द कहते हैं वो ठाकुर जी की कृपा से आते हैं, और ठाकुर जी जो शब्द अपने संत महात्मा, अपने प्रेमी पुरुषों के श्री मुख से निकलवाते हैं, उसका असर सुनने वाले के हृदय में अवश्य होगा ही होगा। तो कथा जो करता है उसे भी भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, और जो सुनता है उसे भी भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, क्योंकि मन ऐसा पापी है कि ना जाने किस समय संसार का ध्यान करना शुरू कर दे। तो भगवान से जुड़ने के लिए हर क्षण भगवान को याद रखिए। भगवान की याद आती रहेगी तो भगवान हमारी रक्षा करते रहेंगे। बाकी जीवन में जो हमारी मनोकामनाएं हैं, हमें जो कुछ भी चाहिए वो भगवान की कृपा से मिल ही जाता है। विश्वास रखिए, भगवान सब कृपा करते हैं। भगवान ने अपने सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, आनंद दिए हैं। पांडवों को देख लीजिए, कौरवों से महाभारत का युद्ध हुआ है। पांडव 5 भाई थे और दूसरी ओर कौरवों की पूरी सेना थी, लेकिन पांडवों के पक्ष में भगवान है और पांडवों की विजय हुई है। रावण महापापी था, इतना बड़ा उसका साम्राज्य था, सोने की लंका थी, लेकिन विभीषण के पास कुछ भी तो नहीं था, केवल प्रभु राम की उसके पास भक्ति थी, और प्रभु राम की कृपा हुई है कि लंका का उसको राजा बना दिया है। भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। एक बार जो भगवान का हो जाता है तो समझ लेना कि भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं। जो भगवान का हो गया, भगवान उसे संसार की सभी सुख और सुविधाएं दे देते हैं, और सबसे बड़ी बात, भगवान उसे जीवन के अंत समय में भवसागर से पार कर देते हैं, जो कि मनुष्य जीवन का अंतिम परम लक्ष्य है। तो आज की इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।